बच्चों पार्टी तो कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर गए एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स वाला बाबा, जो कि है व्याकरण के मजेदार टॉपिक से, वो है लेक्चर्स नंबर 1। अगर हमारे पिछली वीडियो मैथ का नहीं देखे हैं लेक्चर्स नंबर, वो जाके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लड़ता है। खास बात ये है कि ये अब की बार जो 10th और 12th का एग्जाम देने वाले उसके तो बहुत ही गर्दा छुड़ाने वाला क्वेश्चन है। यही से सारा क्वेश्चन आता है। देख लीजिए, हम बात करते हैं कि वर्ण का परिचय क्या बोलते हैं, वर्ण का परिचय। हम उसके बाद जानेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो ट्रिक वाले बाबा से पढ़ रहे हैं। देख लीजिए, ट्रिक वाले बाबा, वैसे थोड़ी कर ट्रिक वाले बाबा। देखिए, अब हम बात करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण वैसे याद नहीं होगा, ट्रिक वाले बाबा। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा सार्थक नहीं किया जाता, तो उसे वर्ण कहते हैं। कैसे याद नहीं हुआ, देखिए। अब देखिए, यहाँ पर है ओ आ को चो टो तो पो आदि, ये सभी क्या करता है, वर्ण। ऐसे याद नहीं होता। देखिए, इसको ऐसे याद रखिए कि किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले जो भी वर्ण लगा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जो भी शब्द होता है उसे वर्ण कहते हैं। जैसे हम लिखे यहाँ पर कमल, कोमल, कमल, ये जो शुरुआत का अक्षर है ना, ये जो शुरुआत का वर्ण है ना, इसी को हम बोलते हैं वर्ण। यानी कि पहले किसी भी शब्द के पहला अक्षर जो होता है वो हमारा क्या करता है, वर्ण। अब यहाँ पर एक और जो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन रहता है ना, वो रहता है कि वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी, तो वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्णों की सहायता से हम क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। अब व्याकरण किसे कहते हैं वो भी समझ लीजिए। व्याकरण उस मूल शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य को उत्पत्ति शुद्ध पढ़ना और लिखना और बोलना आ जाए, उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्योंकि व्याकरण के सिवा आपके पास कुछ नहीं होगा, हिंदी पढ़ने के लिए नहीं होगा। उसी प्रकार वर्ण जब तक आप नहीं पढ़ेगा, शब्द बनाने के लिए नहीं होगा। सीधा समझिए, क्योंकि ट्रिक वाला बाबा पढ़ रहा है। देखिए, अब तो वर्ण का अक्षर, वर्ण को क्या कहता है, वर्ण को अक्षर भी कहता है। अब हम बात करते हैं कि वर्ण, अब वर्ण की कुल संख्या कितनी है, तो वर्ण की कुल संख्या 52। कितने दोस्तों, 52। देखो, इसको हम दो भागों में बांटे। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब यहाँ पर स्वर वर्ण व्यंजन करते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11। कैसे याद रखेंगे, देखिए, ट्रिक वाले बाबा से पढ़ो, वैसे थोड़ी याद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ओ आ हर्ष दुर्गा हर्ष दुर्गा और ये सभी क्या कहलाएंगे, ये तो कहलाएंगे स्वर वर्ण। अब इसका स्वर वर्ण का परिभाषा क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं। स्वर वर्ण की परिभाषा किसे कहते हैं, तो ऐसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। कैसे बोले कि ऐसा वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण। कैसे याद नहीं होगा, जो बिना किसी, क्या बोले, ओ में देखिए कुछ छुपा हुआ नहीं, आ डायरेक्ट, यानी कि इसके इर्द गिर्द जो बिना किसी दूसरे वर्ण की, यानी कि जो बिना किसी के सहायता से, जो बिना किसी बैसाखी से चला जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ आ हर्ष दुर्गा हर्ष दुर्गा ए ओ औ अनुस्वार, ये सभी हमारा क्या कहलाएगा, ये सभी कहलाएगा स्वर वर्ण। और इसकी मजेदार ट्रिक्स ये है कि ये इस स्वर वर्णों की संख्या 11। कैसे याद रखेंगे, तो ओ आ से शुरू कीजिए पर ओ आ को खत्म कर दीजिए, ये तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा स्वर वर्ण। ऐसे थोड़ी याद होता है, ट्रिक वाले बाबा थोड़ी याद हो, वैसे थोड़ी याद होगा। अब बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहता है, ऐसा वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए, यानी कि बोले तो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए। जब बाप बेटा की सहायता से नहीं चलेगा, एक दिन ऐसा आता है कि बेटा को बाप की सहायता से चलना पड़ता है, एक दिन ऐसा आता है कि बेटा बाप को बेटा की सहायता से चलना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर पहले स्वर वर्ण अकेले चलता है और स्वर वर्ण फिर बाद में व्यंजन वर्ण को अपने साथ लेकर चलता है। इसीलिए तो व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी, 41। इसको हम देखिए भागों में बांट हैं। कितने भागों में, 8 भागों में। सबसे मजेदार तो बात यह है कि आप ट्रिक वाले बाबा से पढ़ रहे हैं, क्या बोले, 8 भागों में। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको सबको एक एक डिफाइन करेंगे, आपको दिमाग में सटीक बैठ जाएगा। यहाँ से गर्दा छोड़ा देंगे इस क्वेश्चन का। देखिए, को वर्ग, क्या बोले, को वर्ग, उसके बाद चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग, पो वर्ग, अंतस्थ वर्ग, ये सभी हमारा क्या कहलाएगा, ये सभी कहलाएगा व्यंजन वर्ण के भाग कहलाएंगे। कितना भाग, 8 भाग। कितना भाग, 8 भाग। वैसे थोड़ी याद होगा। देखिए, अब देखिए याद कैसे करता हूँ, तो क से लेकर के अंग तक की संख्या को हम क्या बोलेंगे, क से लेकर के अंग तक के शब्द क्या बोलेंगे, को वर्ग। जैसे क ख ग अंग क्या बोलेंगे, क ख ग अंग। फिर च छ ज झ न जो क्या करेंगे, चौ वर्ग। यानी कि जितना भी वर्ग वाला संख्या ना, उसको हम बोलेंगे स्पर्श वर्ण। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्पर्श वर्ण। क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, उसको बोलेंगे हम स्पर्श वर्ण। वैसे थोड़ी याद होगा। स्पर्श मतलब कि वर्ग जितने भी है ना, वर्ग कितना है, क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सभी क्या करेंगे, ये सभी करेगा हम। और स्पर्श वर्ण ये कितने हैं 25। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या दोस्तों पूछा कितना बोलेगा 25, जो आपके एग्जाम में सटीक आता है। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से आपको सटीक एग्जाम बैठेगा। इस ये पहले हम बोल देते हैं कि एग्जाम हॉल में जाके नहीं पछताइएगा, इसलिए पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद पछताना है कि आखिर पढ़े थे नहीं फंसा, तो पढ़ के पछताना। देखिए स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है 25, कितना 25, और उसके बाद क वर्ग, स वर्ग। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अंतःस्थ वर्ण किसे कहते हैं, अंतःस्थ वर्ण। देखिए अंतःस्थ वर्ण किसे कहते हैं, तो अंतःस्थ वर्णों की संख्या 4। कौन कौन, देखिए य, र, ल, व और तालब स, ये सभी क्या है, सॉरी य, र, ल, व, ये 4 हमारा क्या कहलाएगा अंतःस्थ वर्ण, य, र, ल, व। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि प वर्ग कहाँ था, प वर्ग, वर्ग को छोड़ दीजिए, वर्ग के बाद जो भी आएगा ना वो हमारा अंतःस्थ वर्ण कहलाएगा, जो कि य, र, ल, व। यही तो हमारा कहलाएगा ट्रिक वाले बाबा, बाबा नहीं हावा। देखिए अब यहाँ पर य, र, ल, व, तो ये हमारा क्या कहलाएगा अंतःस्थ वर्ण। अब हम बात करते हैं किसकी, ऊष्म वर्ण की। ये तो आपको हम दिमाग में क्या झटका मुँह सकेंगे। देखिए ऊष्म वर्ण, कौन सा वर्ण, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं, तो ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं कि ऐसा वर्ण जो बोलने के बाद हवा निकले। तो कैसे, देखिए तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये सभी क्या कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा कहलाएगा ऊष्म वर्ण। कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक वाले बाबा से पढ़ रहे हैं तो ट्रिक वाले बाबा को याद रखिए, इसको रखेंगे बाबा नहीं हवा। तो मतलब कि तालब स, बोले तो क्या गया, हवा निकल रहा है ना मुंह से, मूर्धन्य स, ह, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये तो सभी क्या कहलाएगा हमारा ऊष्म वर्ण। ऊष्म मतलब गर्म हवा जो निकलता है उसी को बोलेंगे हवा, बाबा नहीं, ट्रिक वाले बाबा नहीं हवा। तो हवा आपको याद रख लीजिए, कौन सा वर्ण, ऊष्म वर्ण। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण, जो साथ साथ हो, तो ये भी कितने हैं 4, ये भी कितना है 4। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितने हैं 4। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो उसके लिए गर्दा छूटने वाला है, देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितने 4। कौन कौन, तालम स, मूर्धन्य स, दंत स, ह को छोड़कर जितना बच गया, अक्ष, तर और ज्ञ और एगो सर, ये सभी क्या कहलाएगा, यही तो हमारा सभी कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों, यही तो बच्चा पार्टी कहलाएगा कि संयुक्त व्यंजन वर्ण। अगर दिमाग में घुसा तो ट्रिक वाले बाबा को फॉलो कर लीजिएगा। देखिए अब नए गृहित वर्ण, ये दो अपवाद व्यंजन वर्ण कहाँ से नहीं होता, दो गो बच्चा में एगो बच्चा फालतू वही जन्म ले लिया, इसमें कौन सा अपवाद व्यंजन वर्ण जो दिमाग खचरई करता है। देखो यहाँ अपवाद व्यंजन वर्ण क्या होता है, नए गृहित व्यंजन वर्ण क्या होता है, अयोगवा व्यंजन वर्ण क्या होता है। अपवाद व्यंजन वर्ण के दो है, कौन कौन, एगो है नए गृहित व्यंजन वर्ण और एगो है अयुग्मः व्यंजन वर्ण। यानी कि अपवाद कहते दो गो, कौन कौन, एगो नए गृहित और एगो अयुग्मः व्यंजन वर्ण। ये सभी क्या है अपवाद व्यंजन वर्ण। ट्रिक वाले बाबा से आप एक ही बार में बच। देखिए अब यहाँ पर क्या अपवाद नए गृहित व्यंजन वर्ण को हम किसे कहते हैं, तो नए गृहित व्यंजन वर्ण होता है ढ और बरारो। ढ और बरारो क्या कहते हैं हम, नए गृहित व्यंजन वर्ण। ये तो दिमाग में घुस गया होगा कि जो भी हमारा अंतिम यानी कि पंचमा अक्षर होने अंतिम का ट और ढ यानी कि बरारो और ढ को हम क्या बोलेंगे, नए गृहित व्यंजन वर्ण। नया जो होता है ना, जो नया किसी चीज का नया जो निर्माण करता है उसे हम कहते हैं निगृहित व्यंजन वर्ण। और उसके बाद बात करते हैं अयुग्मः व्यंजन वर्ण। तो अयुग्मः व्यंजन वर्ण कितने, दुइगो, कौन कौन, अनुस्वार और ओह विसर्ग को हम क्या बोले हैं दोस्तों, तो इसी को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे अयुग्मः व्यंजन वर्ण। तो ये दोनों अपवाद में था, जिसको बोलेंगे क्या, ट्रिक वाले बाबा से हम इसको किस में रख देंगे, हवा में। तो हवा में रख देंगे क्या होगा, याद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रिक वाले बाबा का मंत्र। तो यहाँ पर हम आज पढ़ लिए इंग्लिश ग्रामर का एक मजेदार टॉपिक्स था। तो अगर अच्छा लगा हो तो ट्रिक वाले बाबा के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।